उत्तरा के गर्भ को ढक देते हैं और तब रक्षा करते हैं। तुरंत अंगूठे का आकार लेकर के प्रवेश कर जाते हैं गर्भ। तो कोई कहता वो गर्भ में प्रवेश करता है, कोई कहता वो तो नहीं करता। तो जब जब भक्तों के ऊपर संकट आती है तो भगवान गर्भ में भी प्रवेश कर जाते हैं और तब उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी है। और तब आज कुंती ने देखा कि सबने ही वहाँ पर खड़े थे, तो कुंती को आज पूर्ण विश्वास हो गया कि ये भगवान है। तभी कुंती माता कहने लगी कि मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा बुआ मांगो, बुआ मांगो। कहने लगी हूँ बुआ बुआ कह करके मुझे मोह में मत फंसाओ। और मैं अपने भतीजे को नमस्कार नहीं कर रही हूँ, मैं तो प्रकृति से परे उस परम पुरुष को प्रणाम करती हूँ। प्रकृति से परे उस परम पुरुष को प्रणाम करती हूँ कि हे प्रभु देखो माया में लिप्त हुआ ये जीव आपको सामने होने पर भी जान नहीं पाता, देख नहीं पाता। और आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बुआ जब मान ही लिया है तो मांगो। तो सबसे पहले तो भगवान में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। अब भोले बाबा के मंदिर में भी जाते हो तो वहाँ भी उनसे 5 चीज़ें मांगनी चाहिए। हाँ, लेकिन हम क्या मांगते हैं, हम तो ये छोटी मोटी अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो सब मांगते रहते। कोई पोता मांग रही है, कोई धन मांग रहे हैं, हाँ, कोई बालकों का ब्याह करवा रहे हैं, कोई नौकरी मांगते हैं, हाँ, फिर ब्याह हो जाए तो फिर कहते हैं अब पोता हो जाए। तो कभी मांग खत्म ही नहीं होती। पहले तो यूँ कहते बस ये काम मेरा हो जाए, हाँ, फिर जैसे ही तुरंत ब्याह हो जाता है तुरंत ही फिर अगले अब पोता दे दे, तब मैं फ्री हो जाऊंगी। एक बार इसका ब्याह हो जाए ना तब उसके बाद तो मैं फिर फ्री हो जाऊंगी। और फिर होते हैं क्या फ्री, फिर तो और भी बढ़ जाते हैं, है ना, और जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। तो भगवान से मांगे तो क्या मांगना चाहिए कि हे प्रभु, बाबा भोलेनाथ विश्वास के प्रतीक हैं। तो विश्वास होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हे प्रभु अपने विश्वास में से थोड़ा सा हमें भी दे दे कि हमारे अंदर भी ये विश्वास आ जाए। फिर माता भवानी है, श्रद्धा का रूप है, उनसे श्रद्धा मांगनी चाहिए कि हमें श्रद्धा दे दो। फिर कार्तिकेय से क्या मांगे, कार्तिकेय से मांगना चाहिए पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कि हम मेहनत कर सकें, मेहनत कर सकें, हमें ऐसा पुरुषार्थ आप दो। हाँ, और क्या मांगना चाहिए, ऐसा मांगना चाहिए जो हमारे का नाम है। गणेश जी से विवेक मांगे, विवेक कि हमें ऐसा विवेक दो, सोचने समझने की शक्ति दो कि हमें ये श्रद्धा तो करें लेकिन अंधश्रद्धा ना हो, विश्वास हो पर अंधविश्वास ना हो। तो अंधविश्वास ना हो उसके लिए विवेक चाहिए। विवेक कौन देंगे, गणेश जी भगवान देंगे। तो शुरू में सबसे पहले इसलिए गणेश जी को याद किया जाता है। फिर पुरुषार्थ हम करें लेकिन हमारे अंदर अहंकार ना आए, हमारे भीतर अहंकार ना आए कि हम तो इतना तप कर रहे हैं, इतने ये मेहनत की, ये हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ऐसा अहंकार नहीं आना चाहिए। और फिर नंदी से क्या मांगे कि नंदी कौन है, नंदी कौन है, हाँ, भोले बाबा की सवारी तो है। ये किसके प्रतीक हैं, भोले बाबा इस पर बैठते ही क्यों हैं,
क्योंकि ये धर्म है। ये जो नंदी है ये धर्म का प्रतीक है। धर्म के 4 पैर है ना, तो ये धर्म का प्रतीक है। तो भगवान तो किसके साथ में रहते हैं? धर्म के साथ। तो नंदी से मांगना चाहिए कि हम धर्म के मार्ग पर चल सकें। इसके 4 पग हैं, सत्य, तप, दया और सोच। सोच का अर्थ है पवित्रता। तो सतयुग में तो इसके 4 पग होते हैं। फिर त्रेता में 3 रह जाते हैं। त्रेता में फिर पवित्रता हट जाती है। फिर द्वापर में दया भी हट जाती है। तो सत्य, तप। फिर अब कलयुग में तो केवल एक ही पैर पर ये धर्म खड़ा है और वो है सत्य का पैर, सत्य का चरण है। तो सत्य का साथ लेना चाहिए। इन 4 को ही अपने जीवन में धारण करना चाहिए। सत्य, तप, दया और पवित्रता, ये हम अपने जीवन में धारण करें। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। तब कुंती माता कहती हैं कि देखो, जब जब मेरे जीवन में सुख आया तो आप हमें छोड़कर जाने लगते हो, हाँ? और जब जब मेरे जीवन में दुख आया तो आप हमेशा हमारे साथ में रहे। तो आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो हे प्रभु, मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति ही आती रहे। मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति ही आती रहे कि ये दुख ही बढ़िया है। इस दुख में ही यदि आपकी याद बनी रहती, जिनके पास सारे सुख सुविधा होते हैं, धन दौलत सारी चीजें होती हैं, उनके अंदर अहंकार आ जाता है। और अहंकार आने के कारण फिर ये जीव आपको भूल जाता है। तो हे प्रभु, ये दुख ही दुख मेरे जीवन में आता रहे। इस दुख में कम से कम आपकी याद तो आती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बुआ, आपका दुखों से पेट नहीं भरता कि बचपन से लेकर के आज तक आपने सुख भोगा ही क्या? हाँ, तो जब जब दुख आया आप हमेशा ही हमारे साथ खड़े मिले। अगर आपका साथ दुखों में ही मिलता है तो मुझे तो ये दुख ही अच्छे लगते हैं, दुख ही प्यारे लगते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण, भगवान के पास तो दुख देने को है ही नहीं। ये तो सब हम अपना जो कर्म कर रहे हैं, जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा भोग रहे हैं। तो सुख तो है सत्संग में, सुख तो है सत्संग में। अब जिनके पास महल है, जो राजा बन जाते हैं, वो कौन सा सुखी होते हैं? सुख तो उनको भी नहीं मिल पाता। एक बार राजा जनक, इनको स्वप्न आया। इन्होंने स्वप्न में क्या देखा कि इनकी तो बुरी हालत हो गई है, सब कुछ इनका लुट पिट गया है। और तब इनके नेत्र खुले तो ये क्या देखते हैं कि ये तो रतन जड़ित पलंग पर ही सो रहे हैं। तब आज इनकी बुद्धि चकराई कि अब जो मैं जाग रहा हूँ वो सत्य है या जो सपना देखा वो सत्य है। तब अनेकों ब्राह्मणों को इन्होंने बुला लिया और आज ब्राह्मणों से कहा, ये मेरे सवाल का उत्तर दो, नहीं तो मैं तुम्हें नज़रबंद कर दूंगा। तब कोई भी उत्तर ना दे पाया और तब सबको भी वहाँ कारागार में डाल दिया कि किसी को घर नहीं जाने दूंगा जब तक उत्तर नहीं दोगे। तब अष्टावक्र जी आए थे और उन्होंने राजा जनक के को उत्तर दिया कि ना तो ये सत्य है और ना वो सत्य है। तो ना तो सपना ही सत्य है और ये जगत भी एक स्वप्न ही है। बोलिए सच्चे दरबार हो। मेरा